तो फाइनली आप सभी का इस नए और बेहद इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। बिहार आंगनबाड़ी के संबंध में सेविकाओं के काम के संबंध में आईसीडीएस विभाग, समाज कल्याण विभाग पटना की ओर से एक महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया है, जिसके बारे में हम आपसे इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि अब जो है बिहार में सभी राज्यों में जो है भारत में गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। धीरे धीरे करके गर्मी बढ़ेगी और अप्रैल मई के महीने में भयंकर गर्मी पड़ती है। उस समय आंगनबाड़ी केंद्रों का समय भी कम ज्यादा होते रहता है। इसी बीच जो है अभी से आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आईसीडीएस विभाग ने दी है और उसका लेटर सीधे आईसीडीएस मुख्यालय से डायरेक्टर की ओर से जारी किया गया है कि सेविकाओं को जागरूकता अभियान फैलाना है। बुजुर्ग व्यक्ति, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, गर्भवती धात्री महिलाओं के लिए वो क्या करे ना करे और लू से बचाव कैसे करना है, कहां पर रहना है, कैसे रुकना है, इसके बारे में डिटेल में खबर है। चलिए आगे हम आपको बताएं जो सामान्य जानकारी है लू से या गर्मी से बचाव के संबंध में। तो फाइनली भारत के साथ भारत के कई राज्यों में गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और कहीं ना कहीं आपके घर के लगे हुए जितने भी पंखे फिर से आपको प्यारे लगने लग गए होंगे, क्योंकि पंखों को चलाने का काम आपने भी शुरू कर दिया है। यहाँ पर देखेंगे इसी के संबंध में गर्मी की शुरुआत में बिहार सरकार आईसीडीएस निदेशालय समाज कल्याण विभाग की ओर से संचिका संख्या 1239 के साथ 17 मार्च को एक ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है। आईसीडीएस के डायरेक्टर ने इस लेटर को जारी किया है। पूरे बिहार के डीपीओ, पूरे बिहार के सीडीपीओ ने इस सीडीपीओ को इस लेटर को जारी किया गया है आईसीडीएस डायरेक्टर की ओर से। पत्र का विषय यहाँ पर लिखा गया है कि भीषण गर्मी एवं लू यानी कि हीट वेव से बचाव के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में। देखिए, भले ही अभी लू नहीं चलेगी, आने वाले 10-15 दिनों में चलेगी, लेकिन उसके पहले ही विशेष चेतावनी के साथ इस पर जोर देने के लिए, ध्यान देने के लिए सेविकाओं को और अधिकारियों को कहा गया है। लिखा गया है कि महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में ग्रीष्मकाल में भीषण गर्मी के साथ लू चलने की संभावना है, जिसके कारण जनजीवन प्रभावित होता है एवं आम जन को स्वास्थ्य एवं पेयजल संबंधी गंभीर समस्याओं का परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गर्मी एवं लू के प्रभाव से विशेषकर छोटे बच्चों, गर्भवती धात्री महिलाओं को घर से बाहर निकलने पर काफ़ी समस्या आती है। देखिए, डिपार्टमेंट को मालूम है कि घर से बाहर निकलने के लिए गर्भवती धात्री और बच्चों को समस्या आती है, लेकिन फिर भी बच्चों की उपस्थिति कम नहीं चाहिए। बच्चों को कैसे ले आना है, ले जाना है और किस प्रकार विशेष सावधानी गर्मी में और लू में बरतनी, इसी के संबंध में लेटर है लिखा गया। इसके अलावा नवजात शिशुओं, छोटे बच्चों में उच्च तापमान से बचने के लिए रक्षात्मक प्रतिक्रिया जो पूर्णतः विकसित नहीं होती है, जिसके कारण गर्मी का दुष्प्रभाव उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास पर भी पड़ता है। ऐसे में समुदाय में गर्मी का दुष्प्रभाव एवं उससे बचाव के लिए जागरूकता फैलाने की जरूरत है। गर्मी एवं लू के बचाव के संदर्भ में आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर अनुपालन हेतु दिशा निर्देश संलग्न है, यानी कि ये काम आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर होगा, सेविकाओं सहायिकाओं के द्वारा होगा। अतः अनुरोध है कि संलग्न दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए भीषण गर्मी एवं लू से बचाव हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जाए। आईसीडीएस डायरेक्टर का सिग्नेचर और 17 मार्च का डेट देखने को मिल जा रहा है। किस प्रकार का काम होगा, इसके संबंध में 8 पेज का पीडीएफ जारी किया गया है। लिखा गया, गर्मी एवं लू से बचाव हेतु दिशा निर्देश समाज कल्याण विभाग बिहार के अधीन आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र के स्तर से इसका अनुपालन सुनिश्चित करना है। पृष्ठभूमि यह है कि अत्यधिक तापमान और लू के चलते जो है हीट स्ट्रोक के चलते कई जगहों पर बीमारी या फिर जो जोखिम वाली स्थिति होती है उसमें बचाव कैसे करना है। तो इसके लिए जो है यहाँ पर बचाव के लिए जो है प्रमुख सावधानियां बरतनी है कि पर्याप्त जल एवं तरल पदार्थ का सेवन करें जिसमें पानी की मात्रा हो, जैसे कि खीरा, ककड़ी, सत्तू का घोल, नींबू पानी वगैरह। संतुलित आहार एवं हल्का भोजन हो जो पचने के लिए योग्य हो। पचने में दिक्कत के चलते गर्मी में और शरीर पर बीमारियाँ होती है पेट के संबंध में। शरीर को ठंडा और सुरक्षित रखना है और ढीले सूती वस्त्र पहनना है। धूप में बाहर निकलते समय सिर को टोपी, गमछा या दुपट्टा से भी ढकना चाहिए, ऐसे लिखा गया है। क्या नहीं करना है, तो लिखा गया कि लंबे समय तक जो है गर्म कप जो है तेज धूप में न रहें, खाली पेट धूप के बाहर न निकलें, बच्चों या पालतू जानवरों को बंद वाहनों में न छोड़ें। इसके अलावा कैफीन युक्त पदार्थ जैसे कि चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन कम से कम करें। भारी एवं तले भुने भोजन का भी उपयोग कम करें। लू अगर लग जाती है तो संभावित लक्षण क्या है कि बुखार आएगा, तेज बुखार आएगा, चक्कर आएगा, सिर दर्द होगी, उल्टी या कमजोरी होगी या फिर शरीर या फिर चेहरा या फिर मुंह हमेशा सूखने लगेगा। ऐसी स्थिति में ORS देना चाहिए या फिर विशेष परिस्थिति में अस्पताल या एम्बुलेंस का उपयोग करना चाहिए। विशेष जोखिम वाले जो बच्चे हैं, डिपार्टमेंट का यह कहना है कि 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि उनको बीमारी या फिर लू लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसको लेकर जो है यहाँ पर बच्चों को ज़्यादा देर तक धूप में नहीं खेलने देना है, बाहर नहीं छोड़ना है। बार बार पानी, ORS, नींबू छाछ या अन्य तरल पदार्थ पीना है ताकि बच्चों के शरीर में नमी बनी रहे, पानी की कमी नहीं हो।
आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के लिए छायादार, हवादार एवं ठंडे वातावरण की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी है, इसके लिए निर्देश है। बच्चों को हल्का रंग के ढीले एवं सूती कप वस्त्र पहनने के लिए अभिभावक को प्रेरित करना है। बाहर निकलते समय छाता वगैरह का उपयोग करना है। गर्भवती धात्री महिलाओं के लिए जो विशेष सावधानी है उसके संबंध में भी है। बुजुर्गों को किस प्रकार जो है सुरक्षित रखना है, क्या जानकारी देना है, उसके बारे में भी डिटेल में यहाँ पर दिया गया है। 7-8 पेज का जो पूरा लेटर है, आप मैसेज कीजिएगा तो हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, गर्मी की शुरुआत के समय में ही डिपार्टमेंट ने जारी कर दी है एडवाइजरी, किस प्रकार क्या करना है आंगनबाड़ी केंद्र के स्तर से। फाइनली इस छोटे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।